जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन की किताब से प्रश्नावली 9.2 यानी त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है प्रश्नावली 9.2, इसमें से क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 तक हम आपको पार्ट 1 में हल करवा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 13 हमारा कह रहा है cos 60 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 माइनस 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। अब ये जो सवाल हमारा है सिद्ध करने वाला वो 3 पार्ट में दिया हुआ, यानी हमको सिद्ध करना है 3 भागों में। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखिएगा। cos 60 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 माइनस का 1। अब हम इस क्वेश्चन को हल जो करेंगे तो देखिए, एल एच जो दो पक्षों में हल करने वाला होता है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो वो होता है हमारा एल एच एस और आर एच एस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो दिया है वो 3 पार्ट में दिया, देखिए 1, 2 और तीसरा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या फिर हम लिख सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी, या हम लिख सकते हैं पी बराबर क्यू बराबर आर। इन तीनों को यानी किसी भी वर्ड को हम लिख सकते हैं, एक्स बराबर वाई बराबर जेड भी हम मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आराम से। तो तीनों के जो मान है वो बराबर आने चाहिए तो हमारा सवाल सही है, अन्यथा गलत है। तो देखिए ध्यान से, cos 60 का यानी हम इसको मान लेंगे फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पे मान लेंगे थर्ड। तो cos 60 हमारा क्या मान होता है, ध्यान से देखिए, cos 60 का मान 1/2। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30। अब साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है हमें तो याद है, लेकिन आप लोगों को याद नहीं है। तो त्रिकोणमिति इसमें से आप पार्ट 1 में त्रिकोणमिति सारणी आप हल करके देखेंगे, तो उसमें से पहला वीडियो ही आपको सारणी का दिया, उसमें आपको मान के बारे में बताया गया, ठीक है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो 2 साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2। स्क्वायर लगा तो मेरे भाई क्या लगाएंगे, स्क्वायर। तो cos स्क्वायर 30 का मान √3/2, स्क्वायर लगा तो क्या लगाएंगे, स्क्वायर माइनस का 1। अब ध्यान से देखिए, 1/2 बराबर 1 माइनस 2 गुणे 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 गुणे √3 का स्क्वायर 3, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस का 1। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 माइनस का 1 और माइनस का 1/2 बराबर 3/2 माइनस का यहाँ पे 1। अब ध्यान से देखिए, हम इसको हल करेंगे 1/2 बराबर 2 1 कम 2, 2 से 1 कम हो जाए कितना बचेगा 1/2, 2 1 कम 2 से 1 कम हो जाए कितना बचेगा 1/2। फिर यहाँ पे हल करेंगे 2 1 कम 2, और 3 से यहाँ पे 2 हल कम हो जाए कितना बचेगा 1 बटा में पहले से है 2। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पे अगर हम 13 गुणा भी करेंगे तो 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 3 से 2 कम हो जाए कितना बचेगा 1, 1/2। यानी इस तरह से हमारे फर्स्ट बराबर किसके हैं, सेकेंड बराबर किसके हैं, थर्ड के। यानी तीनों पार्ट हमारे इस तरह से बराबर आए। तो हमें यही ही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करके बताना था कि हमारा सवाल सही है या गलत। आप लोग कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आपके लिए बेहतर सोल्यूशन है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप आराम से नोट कर लीजिए। या आप कॉपी और किताब लेकर बैठे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप साथ में ही प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसका उत्तर भी देख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा, ध्यान से देखिएगा, पढ़ भी लीजिए। cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 बराबर है sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60। ये हमारा 14 नंबर प्रश्न है। cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 60 अंश बराबर sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 45 अंश प्लस sin स्क्वायर 60 अंश
अब ये सवाल जो हमारा है, देखिए पहले तीन तीन पार्ट में था, अब हमारे पास दो पार्ट में है, तो इसको हम मान लेंगे LHS। ये सारे क्वेश्चन आपको सिद्ध करने वाले, ये हमारा हुआ RHS। अब हम LHS और RHS दोनों को हल करेंगे। तो cos 30 का मान क्या होता है मेरे भाई? cos 30 का मान होता है √3/2 का, अब यहाँ पे स्क्वायर लगा तो क्या लगाएंगे? स्क्वायर। cos 45 का मान 1/√2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। फिर cos 60 का मान होता है 1/2 का, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। sin 30 का मान 1/2, स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगाएंगे। sin 45 का मान 1/√2, स्क्वायर लगाएंगे। sin 60 का मान √3/2, स्क्वायर लगाएंगे। अगर ये सवाल हम हल करने पे आए तो इसको देखिए, बहुत छोटा सा सवाल, इधर प्लस में √3/2 का स्क्वायर, इधर भी प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। चाहे तो हम आराम से काट सकते हैं, लेकिन हम इसको काटेंगे नहीं, काटना हमको नहीं है, हमको हल करके बताना है कि कितना मान आ रहा है। तो हल करेंगे कैसे? √3 का स्क्वायर 3, 2 दूना 4, प्लस 1 एकम 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1 एकम 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, प्लस 1/√2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो ध्यान से देखिएगा, 3/4 और 1/4 मिलकर क्या बनाएगा? 4/4। ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि हर इनके बराबर हैं। प्लस में 1/2। फिर देखिए 1/4 और 3/4, देखिए हर बराबर हैं, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4/4, प्लस का 1/2, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 प्लस 1/2 बराबर 1 प्लस 1/2। हल करेंगे तो 2 एकम 2 1 3, 3/2 बराबर किसके? 2 एकम 2 1, 3/2। इस तरह से हमारे दोनों पक्ष बराबर हुए। हमको यही करना था, हमको दोनों पक्ष ही बराबर करने थे। तो LHS बराबर किसके हो गया? RHS के। LHS बराबर RHS। कितना सरल सवाल है, लेकिन सरल तब होगा जब आपको सारणी याद होगी। सारणी नहीं याद है तो आपके लिए सरल नहीं है। आप मत कहिएगा कि हमारे लिए क्वेश्चन सरल है। सारणी बेहद जरूरी है, सारणी ही आपको याद करनी है, तो आराम से आपको समझ भी आएंगे। देखते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप नोट कर लीजिए साथ में, और वीडियो रिप्ले करके भी आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, अगर एक बार आपको समझ ना आए तो। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 15 हमारा कह रहा, सिद्ध कीजिए कि कॉट स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 60 बराबर 13/3। ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो देखिए क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और यहाँ भी लिख रहे हैं। तो कॉट स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 60, कॉट स्क्वायर 60 बराबर किसके होना चाहिए? 13/3। 13/3। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है? LHS बराबर RHS। कॉट स्क्वायर 30 यानी स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, मतलब हमें कॉट 30 से है। तो कॉट 30 का मान क्या होता है? √3, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर क्या हमारा कॉट 45 का मान क्या होगा? 1, स्क्वायर लगा देंगे। फिर हमारे पास क्या है? कॉट स्क्वायर 60। तो कॉट स्क्वायर 60 का मान क्या होगा हमारा? कॉट स्क्वायर 60 का मान हमारा होगा, नहीं एक मिनट, कॉट 30 का मान हमारा होना चाहिए tan 30 का 1/√3। तो कॉट 30 का मान होना चाहिए √3। अब कॉट 60 का मान हमारा क्या होना चाहिए? 1/√3। 1/√3, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाओ। √3 का स्क्वायर 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1/1, √3 का स्क्वायर 3। ध्यान से देखिए, 3 और 1 4, प्लस 1/3, 3 चौक 12 1 13,
3 चक्कू 12 1 13/3 बराबर RHS। यही हमको करना था, क्या प्रूफ करना था, यानी प्रूव्ड करना था। ध्यान से देखिए 13/3 ही हमको लाना भी था, हमने लेकर भी आपको उत्तर दिए। आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा, ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि 2 साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60 बराबर 15। ये हमें सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध करेंगे। प्रश्न नंबर 16, 2 साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 3 कोसेक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60 बराबर हमको सिद्ध करना है 15। हमारे पास LHS में इतना पढ़ दिया, RHS में सिर्फ हमको 15 ही लाना है। ये हमारा हुआ LHS और ये हमारा हुआ RHS। देखिए 2 साइन स्क्वायर 45 का मान कितना, 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाए, प्लस कॉट 30 का मान कितना हुआ, √3। कॉट 30 का मान √3, स्क्वायर पे स्क्वायर लगाए, यहाँ पे मंझला ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस का 3 कॉसेक 60 का मान कितना हुआ, कॉसेक 60 साइन 60 का √3/2, तो कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3 स्क्वायर, माइनस सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का 2 का स्क्वायर। यहां से हम थोड़ा सा और हल करेंगे। 2 गुणे 1/√2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 3 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, बट्टे में 1 लिखेंगे, यहां भी 1 लिखेंगे। 2 2 3 6 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7/2 माइनस 3। अब ध्यान से देखिए 4 1 कम 4, 3 चौके 12/3 1 कम 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 7 और माइनस देखिए 12 से 4 कम हो जाएगा 8, 7 माइनस माइनस प्लस 8, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15। हमको यही तो सिद्ध करना था मेरे भाई, RHS में हमको यही सिद्ध करना था, प्रूफ करना था कि हमारे पास हमको 15 ही लाना है। कितना सिंपल तरीके से सवाल लगाए हैं, थोड़ा बड़े लेवल में नहीं, छोटे लेवल में ही हल किया है। इसको अच्छे तरीके से हल कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 भी आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। कह रहा 4 कॉट स्क्वायर 45, 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/4। 1/4 हमको सिद्ध करना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, LHS बराबर में RHS।
देखिए 4 गुणे हम LHS हल करेंगे, 4 गुणे cot 45 का मान कितना 1। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा तो क्या लगाएंगे हम स्क्वायर, सेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2, तो स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि लगा है पहले से। साइन 60 का मान क्या 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए 4 गुणे 1 कम 1, 4 1 कम 4, माइनस का 2 दूना 4, प्लस 1/2 दूना 4, माइनस का 4 प्लस का 4, कितना है 1/4। हमें यही सिद्ध करना था RHS में। ठीक है, तो RHS में हमको बस इतना ही हल करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर है। और मेरे भाई हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि आप त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीख लीजिए, सीख लीजिए तो आप नहीं पछताएंगे, वरना आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय सारणी ही आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सोल्यूशन है, ताकि आप अच्छे से हल कर सकें। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि tan a माइनस बी बराबर √3 व tan a प्लस बी बराबर √3, नहीं tan a माइनस बी बराबर 1/√3 व tan a प्लस बी बराबर √3, तब a व b के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18 नंबर, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और tan a प्लस बी बराबर √3। तब हमें करना क्या है, a का मान ज्ञात करना है और b का मान भी हमें ज्ञात करना। बहुत सरल सवाल है, आप हल कर लेंगे बहुत आराम से। देखिए अगर हल कर पाएंगे जब सारणी याद होगी। tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का, tan 30, tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी का मान कितना आया 30 अंश, समीकरण 1। अब यहाँ पे हम हल करेंगे tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan a प्लस बी बराबर tan 60, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 60 अंश। समीकरण क्या हुआ 2। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में a माइनस बी बराबर 30 और समीकरण 2 में a प्लस बी बराबर 60, माइनस का b प्लस का b, तो दोनों चिन्ह जब विपरीत होते हैं तो क्या करना किया जाता है, जोड़ा जाता है मेरे भाई। यदि दोनों चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ने पर, और दोनों चिन्ह विपरीत नहीं है तो घटाने पर, समान है। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण हमारा क्या एक है, a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर 60 अंश। जोड़ देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a के 2a बराबर 90, तो 2 से काटेंगे 45, तो a का मान कितना है 45, a का मान 45 अंश। अब ध्यान से देखिए, a का मान 45 आया तो b का मान हम कैसे निकालेंगे, तो a का मान हम किसी समीकरण में रख दें तो हमारा b का मान भी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30, तो a का मान 45 माइनस बी बराबर 30, प्लस का 45 उधर जाएगा, माइनस का 45, तो माइनस बी बराबर 45 से 30 कम हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी बी का मान कितना आया 15, बिल्कुल सही आंसर है। यानी ए का मान 45 अंश, बी का मान 15 अंश ही आपका बिल्कुल सही उत्तर है।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आपके बच्चे हैं इसमें 19, 20, 21, 22, ये 4 क्वेश्चन बचे हैं। 20 में 4 क्वेश्चन है, 21 में 3 है, 4 4 8 1 9 10 क्वेश्चन बचे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 21, 19 इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। तो हम कोशिश करते हैं कि ये सवाल भी आप लोगों को हल करवा दिया जाए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आपका 19 अगले आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न 19 क्या कह रहा, ध्यान से देखिएगा। साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तब हमें मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना और बी का मान भी हमें ज्ञात करना। तो एक बात बताइए मेरे भाई, दोनों का मान 1/2, तो मतलब साइन ए माइनस बी का मान भी 1/2 और कॉस ए प्लस बी का मान भी 1/2। तो हम हल करेंगे, देखिए ध्यान से। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो साइन में किसका मान 1/2 है मेरे भाई? तो साइन 30 का मान होता है 1/2। 30 साइन से साइन कैंसिल, तो a माइनस बी का मान कितना आया? 30 अंश। समीकरण 1। पुनः कास a प्लस बी, कास a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो कॉस a प्लस बी बराबर कॉस, नहीं 1/2। 1/2 किसका मान है कॉस में? कॉस 60 का मान है। कॉस से कॉस कैंसिल, तो a प्लस बी का मान क्या आएगा मेरे भाई? 60 अंश। समीकरण कितना हुआ? 2। अब एक बात बताइए, समीकरण 1 में माइनस का बी, समीकरण 2 में प्लस का बी, तो दोनों में से समीकरण क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 को जोड़िए 2 में, a प्लस बी बराबर 60 अंश, b माइनस का b प्लस का, 2a बराबर क्या हो जाएगा? 1 है 2a, 30 और 60 90। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 45। तो a का मान कितना है? 45। a का मान कितना है? 45। अब a का मान समीकरण 1 में रखें हम या 2 में रखें? तो 2 में रखेंगे। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारा है? a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो a का मान 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 60 अंश, प्लस का 45 उधर जाएगा, माइनस का 45। तो b का मान कितना निकल कर आएगा? 15 अंश। b का मान 15 अंश और a का मान 45 अंश। आप ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हुए। फटाफट से आप नोट कर लीजिए, कॉपी में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको इतने क्वेश्चन इस वीडियो में समझ आए होंगे और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। और हमने आप लोगों के लिए यदि मेहनत की है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कक्षा 10 में अच्छे तरह से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को पूरा कोर्स, यानी बालाजी प्रकाशन का पूरा कोर्स हम आप लोगों को अगस्त से सितंबर तक कंप्लीट करवा कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।